हमने क्या चीज पढ़ी थी? कैपिटल। कैपिटल समझ आ गया था। अच्छा, ये पांच ही चीजें लाइबिलिटी। अच्छा जी, लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है जी? द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टी। द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टी। लिख लिया सबने? तो बोलो तो सही। लिख लिया? अच्छा जी, पहली लाइन पढ़े। क्या इसमें कोई लाइबिलिटी है? क्यों? उसका अपना कैश कैश में लेना नहीं है। 5 मिलियन। अपना कैश अच्छा जी, दूसरी लाइन है। कैसे? डॉलर से लेना चाहते हैं। तो बैंक से पैसे लिए हैं तो वापस करने पड़ेंगे। तो बात समझ आ रही कि नहीं? ये लाइबिलिटी है कि नहीं है? ओके। तीसरी पॉइंट, तीसरी लाइन पढ़े। कोई लाइबिलिटी है? क्यों? हाँ, तीसरे पॉइंट में लाइबिलिटी क्यों नहीं है? एक दो बजे दिए दोबारा की। तो लाइबिलिटी है। यस। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 में 5, 6, 7, 8, 9 समझ आ गई थी? इस पूरे एग्जांपल में लाइबिलिटी कौन सी है? बैंक लोन, बस और कोई लाइबिलिटी नहीं। तो बच्चों, ये पांच चीजें हमने पढ़ी हैं। एक्सपेंस क्लियर है, एसेट क्लियर है, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी। ये पांचों चीजें क्लियर है बच्चों? और बोलो तो सही। अच्छा जी। जी। कैसे? पढ़ो जरा। क्या लिया है? शॉप। ओके। मुफ्त में? मुफ्त में लिया है? हाँ, पैसे दिए हैं। उसके बाद भी सर पे कोई कर्जा है? तो फिर शॉप ले ली, पैसे दे दिए, अब अगले दिन वो बंदा फिर आके पैसे मांगेगा। 2 दिन बाद आ जाएगा, महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कि भाई तुम मेरे को दुकान ली सी, पैसे नहीं देते हैं। 100 साल बाद आके पैसे मांगेगा है। तो लाइबिलिटी कहाँ से है? लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? तो दुकान लेने के बाद सर पे कोई कर्जा है तो फिर है। फोन केड़ा उठाया? और खोते पॉइंट नंबर 3 की गल कर रहे हैं। वो मैं दुकान की गल कर रहा एक कट्टा तो पहले बंद कर लेंगे, तेरा भी खोल लेंगे। हाँ भाई। हाँ। क्या? पेबल या पेड? ये पेड है कि पेबल है? कैसे पता लगा? 6 मिलियन दुआएं, CASH, दुआएं।
दुकान ली है और हमने उसको कहा कि हम तुम्हें 6 मिलियन दुआएं देंगे। दुआएं देंगे, क्या देंगे? दे दिया है या महीने बाद देंगे? तो पेएबल है। तो समझ आ गया है। आप बुक शॉप पे जाते हो, 500 रुपये देते हो, रजिस्टर लेते हो, बकाया पैसे लेते हो, तो क्या कोई अमाउंट पेएबल है? कोई अमाउंट पेएबल? तो समझ आ गई बात की। तो लाइबिलिटी क्या होती है? पेएबल या पेड? पेएबल और पेड में फर्क समझ आ रहा है? पेएबल का क्या मतलब है? पैसे अभी नहीं। तो अगर दे दिए तो फिर वो लाइबिलिटी है। ये जो कर्जा लिया था दूसरे अकाउंट में, कितना कर्जा लिया था? क्या ये पेएबल है या पेड है? पेएबल। कैसे पता लगा? कर्जा लिया तो है, अभी वापस, अगर फर्ज करो 31 जनवरी को 4 मिलियन दे देते हैं, तो फिर ये, तो फरवरी में कोई लाइबिलिटी होगी। क्यों? कि जो कर्जा लिया था वो दे दिया, और अगर कर्जा दे दिया तो फिर भी कर्जा होगा। अब बोलो तो सही। मैट्रिक के पेपर दे दिए कि देने हैं, दोबारा देने का दिल कर रहा है। एफएससी के पेपर देने का दिल कर रहा है। क्या मतलब है? पेपर दे दिए। नहीं समझ आ रही? अच्छा सर जी, हाँ जी। कैपिटल की डेफिनेशन है ना, ये हर किस्म के बिजनेस के लिए सेम है, सही है। हाँ जी। तो ये जो बिजनेस कंपनी के अंदर जब पैसा डूबता है, ये हमारा कैपिटल ही होता है। तो ये जब डूबता है तब हम जवाबदेह होते हैं। तो इस सूरत में क्या करते हैं? शेयर होल्डर को हम जवाबदेह होते हैं। पैसा, पैसा, वो पर्ची जिसमें बाबा जी की फोटो है, क्या वो कैपिटल है? हमारे पास है, बाबा जी की फोटो आपकी जेब में है, वो कैपिटल है? नहीं। मेरे लिए तो ठीक है, तसल्ली ना, तसल्ली। ठीक हो गया। वो पर्ची जिसमें बाबा जी की फोटो है, क्योंकि कैश तो आपको समझ नहीं आ रहा, 2-3 दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा। वो पर्ची जिसमें बाबा जी की फोटो है, क्या बाय डेफिनेशन वो कैपिटल है? वो क्या है? कैश इस पांचों में से क्या है? एसेट है। आप कैश को कैपिटल समझ रहे हैं, जबकि कैश क्या है? एसेट है। एसेट की डेफिनेशन क्या है? जिसका फ्यूचर में, अब आपने अपनी जेबों में बाबा जी की फोटो क्यों रखी हुई है? क्या उसका फ्यूचर में फायदा होगा कि नहीं होगा? अगर उसका फ्यूचर में फायदा ना होता तो दुनिया में सारी जनरेशन को बाबे से प्यार क्यों है? ऐसी है ना। लड़कियों को भी बाबे से प्यार है और लड़कों को भी बाबे से ही प्यार है। क्या वाकई बाबे से प्यार है? उस पर्ची में कुछ है, उस पर्ची में सिर्फ बाबा नहीं है। बात सुन लगी है? उस पर्ची में पावर है, जिसका फ्यूचर में फायदा होगा। अगर उसका फ्यूचर में फायदा ना हो तो आप उसको अपनी जेबों में कभी ना रखें। और समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? तो वो कैपिटल है? नहीं। वो क्या है? वो एसेट है। तो डेफिनेशनों को मिक्स ना करें। हर वो चीज जिसका फ्यूचर में फायदा है वो क्या है? कैपिटल नहीं है। आपके बैग्स में रजिस्टर है, वो क्या है? बॉल पॉइंट है, वो क्या है? किताबें हैं पीआरसी की, वो क्या है? हालांकि कुछ महीने पहले आपकी किताब, आपके बैग्स में एफएससी की किताबें होती थी, अब वो एफएससी वाली किताबें किधर गई? तो क्या हो गई हैं? एक्सपेंस बन गई हैं। क्यों? उनका फ्यूचर में कोई फायदा, तो इंसान किस चीज को संभाल के रखता है? इसका फ्यूचर में फायदा होता है। जिसका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है वो आपके पास नहीं है। नहीं समझ आ रही बात? अब बोलो तो सही। आपके 2 साल 3 साल पुराने कपड़े भी होंगे, उनका फ्यूचर में फायदा है? कोई नहीं। समझ लगी है? लेकिन अगर वो अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं तो आप कंजूस इंसान है, आपका दिल छोटा है।
अगर वो चीजें जिसका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं, आपने संभाल के रखी हुई है ना, तो ये आपकी नेचर को डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी नेचर कैसी। मतलब छोटे बहन भाई को भी देने को तैयार नहीं है आप लोग। क्या छोटे बहन भाइयों को एडी सेंटर से लेके आए थे? तो बोलो तो सही। तो भाई अपनी वो चीजें दे दो जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जो चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आपके पास पड़ी हुई हैं, छोटे बहन भाइयों को देने का दिल भी नहीं कर रहा, तो इससे आपकी नेचर क्लियर हो रही है कि आपकी नेचर कैसी। और समझ आ रही है? तो नेचर को बदलने की कोशिश करो। क्लियर? अच्छा जी, ये सारी बातें समझ आ गई बच्चों? अब जरा कैपिटल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बच्चों। ये बंदा घर से कितने पैसे लेके आया था? कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? ऑनर की इन्वेस्टमेंट इन। अगर ये पैसे डूब जाए तो इसने किसी को जवाब देना है? किसी को जवाब? अगर इसका कारोबार डूब जाए तो 4 मिलियन, कारोबार अगर डूब गया तो क्या सोचता कि यार मेरा कारोबार ही खत्म हो गया, मैं केड़े पैसे दें? तो क्या बैंक तो उसकी बात मान जाएगा? अरे यार वाकई तेरा तो कारोबार ही डूब गया, अब क्या मांगे? समझ आ रही बात? तो अगर कारोबार डूब गया 5 मिलियन की खैर है, क्यों? किसी को जवाब दे नहीं है, लेकिन 4 मिलियन। तो कैपिटल और लाइबिलिटी में फर्क समझ आ रहा है? कैपिटल लाइबिलिटी में क्या फर्क है? कैपिटल लाइबिलिटी में क्या फर्क है? अगर कल को कारोबार डूब जाए तो क्या होगा? लाइबिलिटी देनी ही देनी है, कैपिटल की टेंशन नहीं है। अपना पैसा था डूब गया, नहीं बात मिलेगी। ठीक है, किसकी वजह से रातों की नींद बर्बाद हो जाएगी? लाइबिलिटी की वजह से, कैपिटल की वजह से नहीं। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, ये बंदा कारोबार में 5 मिलियन लेके आया घर से, तो ये 5 मिलियन क्या है? कैपिटल। ओके। फिर सारा महीना इसने मेहनत की, सारे महीने के बाद इसने कुछ कमाया? क्या नहीं कमाया? इसने सबको सैलरियां दी, सैलरियां दी, सारे खर्चे पे किए, किसी का उधार देना बाकी है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसने जितने खर्चे थे इस महीने के सारे इसने वापस किए। बिजली का बिल भी दे दिया, फ्यूल भी दे दिया, पार्किंग का, एंटरटेनमेंट का, सैलरियों का, सारे खर्चे उसने जो थे वो पे कर दिए। क्या महीने बाद इसको कुछ बचत हुई? कितनी बचत हुई? 5,65,000। ये पैसे किसके हैं? सिक्योरिटी गार्ड के, सेल्समैन के, वापडा वालों के, वो पेट्रोल पंप वालों के, कस्टमर्स के? ये पैसे किसके हैं? ऑनर के। इन पैसों पे ऑनर के अलावा किसी और का कोई हक है? कोई हक नहीं। बैंक वाले आके क्या सर भाईजान पैसे कटो? नहीं। बैंक वालों को क्या देना था? इंटरेस्ट देना था, दे दिया है, बस ठीक है। तो समझ आ गई बात? सारे खर्चे जो हो सकते थे सारे माइनस किए हैं, कोई पेंडिंग तो नहीं है खर्चा। तो ये 5,65,000 कौन लेके जाएगा? ऑनर। तो अब महीने बाद फर्ज करें ये पैसे वो नहीं निकलवाता, 31 जनवरी वाले दिन ये पैसे उसके पास हैं कि नहीं? अब पैसे फर्ज करें ये अगर चाहे तो उठा के घर ले जाए, कोई रोक सकता दुनिया में इसको? कोई बंदा? कोई नहीं रोक सकता। नहीं समझ आ रही? क्या ये सोचेगा पैसे निकालने से पहले कि यार मैं किसी को फोन कर दूं कि यार मैं पैसे निकालने लगा? सेल्समैन अगर पैसे निकालेगा तो क्या करेगा? पूछेगा। लेकिन ये पैसे निकालते वक्त किसी से पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि मालिक का कारोबार, मालिक ने किसी से नहीं पूछना। नहीं समझ आ रही? ठीक हो गया? अब फर्ज करें ये पैसे निकाल के घर लेके जाना चाहे, लेके जा सकता है, किसी से पूछने की जरूरत है? लेकिन ये नहीं निकालता, ये कहता है यार यहीं पे पड़े रहे, अगले महीने ज्यादा मोबाइल परचेज कर लें।
ये पैसे हैं तो सही मेरे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल, ये पैसे कारोबार में ही रह रहे। तो बच्चों ये पैसे फिर क्या, इस पैसों का आप क्या करेंगे? ये कैपिटल में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अब इसका पहले, ये प्रॉफिट होने से पहले इसका कैपिटल कितना था? 5 मिलियन। अब कितना हो जाएगा? हाँ जी, क्या ये पैसे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे? नहीं होंगे। 5 मिलियन तो खत्म हो गया कि क्या मतलब उसने जनवरी में कारोबार शुरू किया, जनवरी में खत्म हो गया? जो इतना कुछ नजर आ रहा है वो किसकी वजह से नजर आ रहा है? ना कर यार, ना कर। तू 5 में खत्म करता पड़ गया। हाँ भाई, ये कारोबार किसकी वजह से है? कैपिटल की। अगर कैपिटल ही ना होता तो बैंक आपको कर्जा देता? कहना भुखिया नंगिया नु कर्जा मैं करा दिया। पहले घरों पैसे लाओ। नहीं समझ आ रही? आप इतने लोग बैठे, जाओ जाके बैंक से कर्जा ले लो, जाओ जाके कारोबार करो, मिलेगा। तो बैंक के भाईजान, आपके घर वाले आपको पैसे देने को राजी नहीं है, तो मेरी आपके साथ कोई खास रिश्तेदारी है? मुझसे क्यों पैसे लेने आए हो? पहले घर वालों की नजरों में एतबार बनाओ, उनसे पैसे लो, कारोबार शुरू करो। अगर कुछ मसले मसाइल हो जाएं, कैश कम पड़ जाए, तो फिर मेरे पास आओ। आप कह रहे जी मेरे घर वाले तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते, तुम मुझे 4 मिलियन दो। तो बैंक पागल है? बैंक आपको पैसे क्यों देगा जबकि घर वाले आपको नहीं दे रहे? नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। तो कारोबार शुरू ही कब होगा? जब आप अपने पैसे सबसे पहले लगाएंगे। आप अपने पैसे लगा नहीं रहे और बैंक से जाके मांग रहे हैं, तो बैंक आपको कभी भी पैसे। तो समझ आ गई बात? अगर दुनिया में कोई कारोबार बगैर पैसों के होता तो अब सारे कारोबारी होते। समझ आ रही है ना? ये मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है। बर, तो बच्चों क्या उसने जो क्या घर से पैसे लेके आया 5 मिलियन, क्या वो है या फौत हो गया? है। 31 जनवरी को क्या हुआ? प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट अगर ये उठा के घर लेके जाना चाहे, लेके जा सकता है बच्चों? ये फर्ज का सही, 31 जनवरी को ये पैसे उठा के घर ले गया, लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता? स्टिल कारोबार उसका है, ये 1 फरवरी को कोई और आके दुकान पे बैठा होगा, कारोबार उसी का है। या बैंक वाले आके बैठ जाएंगे, कारोबार उसी का है। ठीक हो गया? इसका मतलब है उसका कैपिटल है तो कारोबार है, अगर कैपिटल नहीं है तो कारोबार भी। तो भाई उसका कैपिटल उस वक्त जीरो होगा जब उसका कारोबार खत्म हो जाए। अगर कारोबार है दैट मीन्स कैपिटल। तो 31 जनवरी तक उसका कैपिटल कितना है? 5 मिलियन। ये पैसे तो घर ले गया वो, ये पैसे क्या कर गया? घर ले गया। अभी भी उसका कैपिटल कितना मौजूद होगा? 5 मिलियन। 1 फरवरी को ये पैसे उठा के वापस ले आया। अब बताएं कैपिटल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो जब ये मैं यही बात इस तरह से कर रहा हूं कि ये पैसे उसने बिजनेस में ही रखे, घर नहीं लेके गया, तो आपको बात समझ नहीं आ रही? कौन समझ आ गई? तो आपको बात समझाने के लिए पहले उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया ने पैसे घर ले जा, कल फिर ले आए, क्योंकि वे जो अकाउंटेंट है ना, इनको समझ नहीं आ रही बात। ये उसने पैसे कमाए, कारोबार में ही रखे, तो कैपिटल में इजाफा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कह रहे नहीं सर, पहले ये घर लेके जाएगा, फिर लेके आएगा, फिर इजाफा हो। हाँ जी। और बताओ 1 फरवरी को इस बंदे का कैपिटल कितना होगा? 5.565 मिलियन, ऐसी है? ये बात में लगी? अच्छा जी, फर्ज करो बच्चों, अगला पॉइंट। 31 जनवरी को उसका कैपिटल कितना होगा? 5.565 मिलियन। यहां तक की बात में लगी? अब बच्चों इसी तरह से इसने फरवरी में भी काम शुरू किया, मोबाइल परचेज किए, दुकान में ला के रखे, ग्राहक आए, उनको मोबाइल बेचे, पूरा महीना यही काम करता रहा, सैलरी वगैरह पे करता रहा। महीने के एंड पे फर्ज करो बच्चों, उसको फरवरी में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ,
अच्छा, यार दोस्त आगे बाहर के मुल्क से, उन्होंने कहा यार तू नवा नवा कारोबार खोले, रोटी छोटी खवा। अच्छा, उसने अपने कारोबार में से 4 लाख रुपए निकाला, रोटी खाने चला गया। जा सकता है कि नहीं जा सकता? उसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो 4 लाख रुपए की रोटी खा गया। कितना कमाया? 5 लाख। देखो सिक्योरिटी गार्ड कितना कमा रहा है, और ये महीने का कितना कमा रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर वो 5 लाख कमा रहा है तो 4 लाख की रोटी खा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड 4 लाख की रोटी खा सकता है? नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। उसने 5 लाख कमाया, उसने कहा मसला ही कोई नहीं, पिछले महीने भी 5.5 कमाया सी, यार की मैंने 5 कमाया। और अब यार दोस्त आए, ये कौन सा महीने, हर महीने आने हैं। उसने 4 लाख रुपए निकाला कारोबार से, और घूमने फिरने चले गए, रोटी छोटियाँ खाई, नॉर्दर्न एरिया घूमने चले गए। पीछे से कारोबार चल रहा होगा, क्या दुकान ठप हो गई होगी? चलो होगा, सेल्समैन मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है। ठीक है जी। कोई 2 नंबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। कैमरे भी लगे हुए हैं, लगे बंदे हो हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कैसे रखे है, लूडो खेलना से? सोचो तो सही, मतलब सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखा है? वो उनके साथ लूडो खेलेगा बैठ के? क्या तुम्हारी मेहरबानी, मोबाइल बाद में चोरी करना है? फिर तो तुम जो मर्जी करो, फिर तो मुलक लौट के ला रहे हो। अगर एनजी सोचना तो जो मर्जी सोचो। वो बात समझ लगी है? अच्छा जी। तो बच्चों, अगर उसने 4 लाख रुपए कारोबार से निकाला, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। 5 लाख जो उसने कमाया वो कैपिटल में क्या हो रहा है, ऐड। लेकिन 4 लाख जो उसने निकाला वो क्या होगा, माइनस होगा। लॉजिक समझ आ रही है? अच्छा, जो 4 लाख उसने निकाला, क्या वो उसकी सैलरी है? उसकी सैलरी नहीं है। उसने बाकी सबको सैलरी दी है, अपने आप को सैलरी नहीं वो दे रहा। सैलरी किनको दी जाती है? किनको? ऊंची बोलो। एम्प्लॉयज को उर्दू में क्या कहते हैं? मुलाजम। तो उसी मुलाजम लगना है। हाँ। हाँ, हूं पता लगेगा। मुलाजम बनने के लिए पढ़ रहे हो? सोच लो, सोच, तसल्ली सोचो। आज ये क्लियर करो बैठ के, क्या हम जो इतना कुछ पढ़ रहे हैं, नौकर बनना है हमने? प्रोफेशनल नौकर। हम छोटे मोटे नौकर नहीं है, हम प्रोफेशनल नौकर हैं, बड़े पैमाने के लोग नौकर हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? असली मजा किस चीज में है? कारोबार में है। नहीं समझ आ रहा? ले रहा है? नहीं नहीं, अभी 2 मिनट पहले तक आप यही सोचे हुए थे कि मैं आराम से सीए करांगा, फिर उस तो बाद चंगी जी कंपनी, बड़ी जी कंपनी जी नौकर लगाना जाके, टाई शाई लाई होएगी, यस सर यस सर करता रहूंगा सुबह से लेकर शाम तक। महीने बाद थोड़ी बहुत मैनू बचा कुछ है, पैसे मैनू दे देंगे। आप ही करोड़ा कमाएंगे, लेकिन मैनू इन्हें के लाख दे देंगे। है जी? है? शेयर होल्डर को क्या हुआ? कौन बचपन में चला जाता? कौन चला जाता है, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। हाँ। हाँ। देख, देखिए मेरी बात सुने, आपने आर्टिकल कर लिए, ट्रेनिंग तो करनी है ना, क्योंकि आपके सीए के डिग्री का हिस्सा है। कर ली, उसके बाद आप अपनी फर्म खोल सकते हैं। वाह, ये पॉइंट। फर्म खोलने के लिए कितना समय चाहिए होगा? फिर जरा आइडिया लगाएं। हैं? ये इसके ऊपर जरा सोचना है आज बैठ के, किसी से पता करना फर्म खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए। फर्म तो फर्म होती है, उसकी टाइप्स नहीं होती। सीए फर्म बस, वो मर्जी खोलो, साढ़े गोड़िया गिटार बैग खोल लो। ओपन है, ओपन ऑफर है। ठीक हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीए में आर्टिकल करने के बाद अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन भी नौकरी नहीं की, एक दिन भी नौकरी नहीं की, बहुत सारे ऐसे हैं। और फिर ये हुआ वक्त गुजरने के साथ साथ कि उन्होंने जिन लोगों के नीचे रह के काम किया था उनको नौकर रखा हुआ। बात समझ लगी है? हमारा क्लास फेलो है, जोहो टाउन में उसने कंपनी ओपन की थी, आर्टिकल के खत्म होने के बाद उसने एक दिन नौकरी नहीं की। उसने सॉफ्टवेयर हाउस खोला, ईआरपी सिस्टम वगैरह जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसने कंपनी में इंप्लीमेंट करना शुरू किए। उसकी उम्र थी उस वक्त 24 साल उम्र थी। 18 साल की उम्र में उसने सीए शुरू किया, 24 साल की उम्र में उसने सीए खत्म किया। तो उसने अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनीज में इंप्लीमेंट करना शुरू किए। तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जाके उसने जिस फर्म से आर्टिकल किए थे उस फर्म में उसका एक मैनेजर होता। उसने उस मैनेजर को कहा कि भाईजान मेरे पास एक नौकरी है, तुमने करनी है तो आ जाओ मेरे पास। तुमने फर्म कितना दे रही है? उसने कहा जी मुझे तो फर्म 8 लाख रुपए दे रही है हर महीने का। उसने कहा मैं तुम्हें 1.5 गुना देता हूँ, मैं तुम्हें 12 लाख रुपए पर मंथ देता हूँ, तो मेरे पास आ रहा। उसने फर्म छोड़ी, उसके पास जाके नौकरी कर ली, क्योंकि वो पहले भी नौकर था, अब भी नौकरी है। लेकिन ये जो बंदा है ये महीने का 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा है। तो जो बंदा महीने का 1.5 करोड़ कमा रहा है उसको 15 लाख रुपए देते हुए कोई तकलीफ नहीं होती। समझ आ रही है? तो वो बंदा पाकिस्तान में उसको सारा कुछ हैंड ओवर करके कि तू चला, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, वहां पे मैं अपना एक कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ, वहां पे मैं कारोबार अपना डेवलप करता हूँ, कनाडा में डेवलप करता हूँ। वो मेरा हम उम्र है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पाकिस्तान में सारे का सारा सेटअप वो बंदा चला रहा है जिसको उसने नौकरी पर रखा हुआ है, 15 लाख रुपए पर मंथ। सारा सेटअप पाकिस्तान का वो चला रहा है, और वो जाके अमेरिका और कनाडा में अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उसने एक दिन भी नौकरी नहीं की। लेकिन जो उसका मैनेजर था उसने उसको आज नौकर रखा हुआ। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पॉइंट अपना अपना पॉइंट है, अपना अपना एंगल है। कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार हम नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जो नौकरी पे राजी होते हैं कि भाईजान ऐसी नौकरी करा। मैं हैरान होता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर ज्यादातर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दुनिया का हर काम करना आता है। यकीन माने अगर आप इनको कहना हॉस्पिटल ओपन करके चलाओ, ये चला लेंगे। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये हॉस्पिटल चला के आपको दिखा देंगे कि हॉस्पिटल कैसे चलाते हैं। सीए कॉलेज चला के दिखा देंगे, स्कूल चला के दिखा देंगे आप। इवन के कोई प्रॉपर्टी की जो कंपनी है ये वो चला के आपको दिखा देंगे, बैंक चला के दिखा देंगे आप। दुनिया का हर काम ये सीख लेते हैं। ये आईटी में घुसे हुए हैं। आईटी में इतना एक्सपर्ट कोई नहीं है जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट। करोड़ों रुपए छाप रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ आईटी में। आईटी का सीए से लेना देना नहीं है दूर दूर तक। वो सीए जो आईटी में घुसे हुए हैं उनको डेबिट क्रेडिट भूल चुका है। करोड़ों रुपए छाप रहे हैं वो। समझ रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ में घुसे हुए हैं। ठीक है जी। फाइनेंस में, ऑडिट में, अकाउंट्स में, इंटरनल ऑडिट में, ईआरपी में, कंसल्टेंसी में, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में, पता नहीं कौन कौन से फील्ड हैं जिन्होंने क्रिएट किए हैं और इसमें घुसे हुए हैं। ये दुनिया का हर काम कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो ये नौकरी करते हैं। तो बात समझ रही कि नहीं? कारोबार करने के लिए ना एक थोड़ा सा दिल बड़ा चाहिए। स्किल का मसला नहीं है वहां पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हर तरह का स्किल है, लेकिन कारोबार करने के लिए स्किल नहीं, दिल चाहिए। जिगरा है, अगर जिगरा है तो आप कारोबार कर सकते। बात सुन रही? मतलब एक हमारा दोस्त था, उसने सीए इंटर किया, उसके बाद आर्टिकल किए, आर्टिकल में एक भी पेपर पास नहीं हुआ उसका फाइनल। आर्टिकल खत्म हो गया। अब वो बच्चा जिसके आर्टिकल में एक भी पेपर पास ना ना हो,
तो उसको उस वक्त जब उसने आर्टिकल खत्म किया था ना, 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती थी, क्योंकि उसका एक भी पेपर पास नहीं था, वो क्वालिफाइड ही नहीं था। बस ट्रेनिंग उसकी खत्म हो चुकी है, ट्रेनर उसका खत्म हो चुका है, लेकिन वो सीए क्वालिफाइड नहीं था। अच्छा, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान ऐसे जितने बच्चे थे जिनके पेपर पास नहीं थे फाइनल के, आर्टिकल खत्म हो गए थे, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, ये रेट चलता था मार्केट में उस वक्त सैलरी का। तो ये बंदा 2-6 महीने घर बैठा रहा। जॉब आती थी कि यार ये कर लो, वो कहता मैंने नहीं करना। किसी और ने बता दिया कि यार ये जॉब आई है, ये कर ले, उन्होंने मैं नहीं करना। हमारा दोस्त, हमने से पूछ लिया कि यार तू नौकरी क्यों नहीं कर रहा? कहता भाईजान मैं 2.5 लाख तो थल्ले काम नहीं करना। हम कह रहे यार तू पागल है, तेरे पेपर पास कोई नहीं, और तेरा एटीट्यूड आसमानों पे है। तू पेपर पास कर ले तो फिर 2.5 लाख की नौकरी भी तुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर तेरे पेपर पास कोई नहीं है तो तू 2.5 लाख कैसे करेगा? कहता भाईजान मैं कसम खा दी है कि मैं कारोबार उदो ही निकलांगा जो मेरे कम से कम 2.5 लाख रुपया मेरे टाइम दी वर्थ मेरे को देगा। अब हम हंसते होते थे, हमने कहा यार पागल है, इसको ये 2 साल 3 साल भी बैठा रहेगा ना, इसको 2.5 लाख किसी ने नहीं देना। उसका एक एटीट्यूड था कि भाई मैंने अपने लेवल को इससे नीचे नहीं गिराना। 70 हज़ार मेरा लेवल नहीं। बाहर बैठा रहा, वो 6 महीने बैठा रहा। नहीं निकला बाहर, किसी नौकरी पे नहीं गया, बड़ी उसको ऑफरें की गई यार इस कंपनी में चला जाए, इसमें चला जाए, इसमें चला जाए। आखिर उसको जो था एक दूसरे शहर में अपॉर्चुनिटी मिली कि यार हमें एक बंदा चाहिए जिसको टैक्स का काम भी आता हो, ऑडिट का काम भी आता हो, फाइनेंस का काम भी आता हो, ये तीनों काम आते हो। हम उसको 3 लाख रुपए पर मंथ देने को तैयार हैं। इसको तीनों काम आते थे। इसने कहा मेरे पेपर पास कोई नहीं, लेकिन मैं तीनों काम कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो 15 दिनों के लिए आओ हमारे पास, यहाँ पे काम करो, हम देखेंगे कि काम तुम्हें आता है तो ठीक है, हम तुम्हें 3 लाख रुपए दे देंगे। उसने कहा ठीक है। वो वहां पे गया, 15 दिन काम किया, उनको पता लग गया हाँ यार हमारे सारी चीजें हैंडल कर सकता है, ऑडिट भी हैंडल कर लेगा, टैक्स का मसले भी देख लेगा, फाइनेंस में भी देख लेगा सारा। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, डन हो गया, 3 लाख रुपए तुम्हें देते हैं, घर देते हैं, 3 लाख रुपए देते हैं, गाड़ी देते हैं, अल्लाह ला। कोई पेपर पास नहीं है उसका फाइनल का। अच्छा, उसने वो महीना 2 महीना वहां पे लगाया, उसने चीजें समझी। उसको जब उस कंपनी की समझ आ गई, उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली। उसने सारा प्रोसेस समझा कि ये करते क्या है, सारा काम समझ के उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। बाहर के मुल्कों से मशीनरी मंगवाता था, पाकिस्तान में उसको रीडिजाइन करता था या रीप्रोसेस करवाता था, या जो भी उसमें से मटेरियल वगैरह निकालने होते थे निकालता था। फिर वो कर करा के प्रोसेस करके उस मटेरियल को चाइना में या यूरोप में एक्सपोर्ट कर देता। वही काम वो जो कंपनी कर रही है, उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली। 3 महीने के अंदर उसने रिजाइन कर दिया। बस, अब अगर आपने ये काम मुझसे करवाना है, मेरी एक फर्म है, मैं आपको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मुलाजमत नहीं मैं करूंगा। उसने अपनी सीए फर्म भी रजिस्टर कर ली और उसने अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवा ली। अब चूंकि वो क्वालिफाइड नहीं था तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी टैक्स और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और बाकी फाइनेंस के सारे काम वो कर सकता। तो उसने वो वही काम जो वहां पे सुबह से लेकर शाम तक बैठ के वो 3 लाख रुपए में करता था, वही काम वो अपने दफ्तर में बैठ के छोटे जूनियर लोगों से करवाता था। तो उसने 3-4 जूनियर रख लिए अपने नीचे, उनको काम सिखा दिया। उसने कहा जी तू फलां कंपनी जाके देख, तू फलां कंपनी जा, तू फलां कंपनी जा। अब वही बंदा जो कुछ महीने पहले 3 लाख रुपए कमा रहा था, 1 साल के अंदर अंदर वो करोड़ों में खेला, और उसका कोई पेपर पास नहीं है फाइनल। बात समझाएगी नहीं आई? उसने काम सीखा 3 महीनों के अंदर अंदर, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, जो काम वो कंपनी करती थी वही काम इसने किया। इसने कंटेनर मंगवाने शुरू कर दिए, कंटेनर मंगवाए, पाकिस्तान में स्टोर कर दिए। जब रेट ऊपर जब निकलता था वो कंटेनर निकाल के उसी कंपनी को बेच देता था कि मेरे पास कंटेनर पड़े हैं, कितने चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये एक खास किस्म का एटीट्यूड होता है। अब वो सारे उसके क्लास फेलो बेली जो सीनियर थे या जूनियर थे, वो सारे बैठे हुए हैं, लाख लाख सवा सवा लाख।
ये करोड़ों में खेल रहा है। क्या चीज है जी? उसने कहा मैं नौकरी नहीं कर। नौकरी मैंने की सिर्फ 3 महीने की, काम सीखा, और उसके बाद मैंने कहा जी मैं अपनी फर्म बनाऊंगा। ये नहीं नौकरी मैंने करनी, हाँ मैं नौकर जरूर रखूंगा और उनसे काम करवाऊंगा, वो काम करेंगे, मेरी जेब में पैसे आएंगे। अब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दुनिया में असल जो अर्निंग है वो नौकरी में कभी भी नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि 90% सीए नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो 10% सीए नौकरी नहीं ना कर रहे, वो बहुत ऊपर है। उन 10% का और उन 90% का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाईजान मैं सीए करने के बाद नौकरी करनी है, फिर आप गए। आप माइंडसेट ये बनाओ कि यार मैंने सीए करना है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि मैंने ट्रेनिंग में बिजनेस सीखने हैं कि बिजनेस करते कैसे, बस ये मेरा ट्रेनिंग का मेन मकसद होगा। मैंने सीखना है कि भाई बिजनेस कैसे करते हैं, मुझे समझ आ जानी चाहिए 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर के बिजनेस किस किस तरह के हो सकते हैं, और मेरा इंटरेस्ट किस तरह के बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में है, ट्रेडिंग में है। आपने फिर अपना वो एरिया चूज कर लेना है कि मेरा इंटरेस्ट किस बिजनेस में है, उस बिजनेस की अलफ वे आपने सीखनी है डिटेल में, और फिर उसमें आपने जो है वो मेहनत करनी है। हमारी एक फीमेल स्टूडेंट थी, उसने पहले टाइम में सारे पेपर पास किए, पाकिस्तान की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसने आर्टिकल्स किए, फर्स्ट टाइम में सीए पास किया, उसने क्वालिफाई किया। उसने तकरीबन साल 1.5 साल सीए फर्म में काम किया एज ए मैनेजर, पैसे इकट्ठे किए, और फिर उसने क्या किया, लानत भेजी नौकरी पे। पैसे उसके पास थोड़े बहुत इकट्ठे हो गए, कपड़े का कारोबार उसने शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, कपड़े का कारोबार शुरू किया, अपना ब्रांड बनाया, और कपड़े को सेल करना शुरू कर दिया। पहले अपने इलाके में सेल करना शुरू कर दिया, फिर लेकिन उसको माइंडसेट क्लियर था कि मैं वो टिपिकल कारोबार नहीं करना कि एक दुकान है तो 100 साल तक एक ही दुकान रखी हुई है। उसने चीज़ों को, उसको पता था कि पहला स्टेप मेरा ये है, लेकिन पूरी जिंदगी पहले स्टेप पे गुजार नहीं देनी। तो उसके बाद दूसरा स्टेप मेरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। उसको पता था कि मैंने 5 साल में क्या करना। उसने पहले अपने शहर में कपड़े को जो था वो सेल करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी ब्रांडिंग की मेहनत की, मार्केटिंग की, सारा कुछ सीखा उसने। फिर आहिस्ता 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 उसने क्या किया, ब्रांड जब अपना रजिस्टर करवा लिया, सारा कुछ कर लिया, उसने फिर दूसरे ब्रांड को मटेरियल बेचना शुरू कर दिया। फिर उसने सीखा कि यार मैं दूसरे ब्रांड को कपड़ा दे रही हूँ, ये उसके ऊपर क्या वैल्यूडेशन करते हैं कि फिर वही कपड़ा ये मुझसे 1,000 रुपये का लेते हैं, ये आगे 7,000 रुपये का बेचते हैं। तो उसको पता लगा कि यार ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं और वैल्यूडेशन करते हैं, और वो 1,000 रुपये का पीस 7,000 का हो जाता है। उसने एम्ब्रॉयडरी की मशीनें भी लगा ली। मैंने कहा मैं 1,000 रुपये का कपड़ा इनको बेचती हूँ, ये आगे 7,000 का बेचते हैं, तो वही जो काम ये करते हैं वो मैं कर सकती हूँ। 2 मशीनें लगा ली, और वहां से उसने एम्ब्रॉयडरी का काम भी खुद करके, डिजाइन वगैरह बना के, जो कुछ भी था, अब उन्होंने ब्रांड को बेचना शुरू कर दिया। अब पहले वही चीज जो 1,000 रुपये की बेची थी, अब वो 7,000 रुपये की बेच रही। फिर करते 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 उसने दुबई में मुख्तलिफ किस्म के जो आउटलेट्स होते हैं उनसे जाकर कॉन्ट्रैक्ट किए, उनको अपने अब क्या कहते हैं कपड़े के डिज़ाइन भेजे, उनको पसंद आए, और उन्होंने उससे माल उठाया, वहाँ पे रखा, महीना 2 महीना चीज़ें डेवलप हुई, और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उसने दुबई में फिर अपने लिए बुटीक खोली। फिर यूरोप में उसने डील की, यूरोप में उसने माल भेजना शुरू कर दिया। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? उस लड़की की उम्र इस वक्त टोटल टोटल उसकी उम्र इस वक्त 28 साल होगी, और वो कपड़ों से करोड़ों रुपया कमा रही है। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 28 साल उसकी उम्र है आज की तारीख में, और करोड़ों रुपया वो कमा रही है कपड़े बेच के। और अगर वही लड़की आज किसी सीएफएम में काम कर रही होती ना, 2.5 से 3 लाख रुपए उसकी सैलरी होती। तो जुआ उसने खेला था कि यार मैं ये सारा कुछ
छोड़ रही हूँ, मुझे महीने का 2 लाख रुपए आ रहा है, गाड़ी मेरे पास है, ठीक है जी, मुझे कंपनी ने ये फैसिलिटीज दी हुई हैं, मेरे मोबाइल का कोई एक्सपेंस नहीं है, मेरी गाड़ी का कोई एक्सपेंस नहीं है, आने जाने का कोई एक्सपेंस नहीं है, लैपटॉप मुझे मिला हुआ है, सब कुछ जितनी सहूलियत हो सकती हैं जिंदगी की हमने उसको दी हुई थी। डेफिनेटली सब कुछ छोड़ते हुए तकलीफ तो होती है, लेकिन उसने कहा लानत भेजो इसको। छोड़ा उसने, एक इंटायरली न्यू कारोबार किया जो उसकी पूरी लड़ी में आज तक किसी ने नहीं किया। उसको वो समझ आया, उसने कहा इसके ऊपर काम करते हैं। छोटे से स्केल से 8-10 लाख रुपए का उसने माल उठाया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। करते 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 आज उसके करोड़ों के सेटअप। 4 साल के अंदर अंदर उसने इतना ग्रो किया अपने आप में, 4 साल, जस्ट 4 ईयर्स। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना है कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। उसको क्लियर था कि उसने क्या करना। वो दूसरे लड़के को भी क्लियर था, सारी दुनिया को नहीं पता था कि ये क्या करेगा, लेकिन उसको पता था कि मैंने क्या करना। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? उसको पता कि अगर मैंने नहीं ना ये काम करना तो मैंने नहीं करना, सीधी सी बात है। हालांकि उसको पता था कि पूरी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे के फाइनल के पेपर अभी पास नहीं हुए, 6-7 पेपर रहते थे फाइनल के, मेरा एक भी पास नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं जनाब 2.5 लाख से थले नौकरी नहीं करनी। हालांकि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को उस वक्त 2 लाख से ऊपर सैलरी नहीं मिलती थी। क्वालिफाइड सीए को उस वक्त 2 लाख रुपए से ऊपर सैलरी नहीं मिलती थी। जब वो ये कह रहा था ना कि मैंने 2.5 लाख रुपया कमाना है, तो क्वालिफाइड में हंसते थे कि यार की गल कर रहे हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उसने वो अपॉर्चुनिटी रेल की, चीजें सीखी, उसने अपना स्टेप लिया, कंपनी रजिस्टर करवाई, फर्म रजिस्टर करवाई। बात समझ लगी कि नहीं लगी? उसका माइंडसेट क्लियर था कि भाईजान मैंने आर्टिकल किए हैं, मैंने आर्टिकल में ये चीजें सीखी हैं और मैंने ये ही करना है। वो कैसे इंस्पायर हुआ होगा या उसने क्यों ये सोचा होगा, उसने अपने पार्टनर्स को देखा होगा। यार ये हमारी जो सीए फर्म के पार्टनर हैं, ये 11-12 बजे आते हैं दिन के वक्त। ये 12 बजे आते हैं और 3-4 बजे घरों को चले जाते हैं। 3 घंटे बैठते हैं फर्म में बस। और हम गधों की तरह सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक बैठे होते हैं यहाँ। नंबर वन, हमने इतने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के क्लाइंट मैनेज किए हुए हैं, सारा कुछ हम करते हैं। ये सिर्फ आखिरी दिन बैठ के आधे पौने घंटे के लिए हमारी फाइनेंशियल में को उठा के देखता है, उसको रिव्यू करता है और साइन करता है बस। और मिलियन ऑफ रुपीज इस बंदे की जेब में, हालांकि इसने सिर्फ आधा घंटा दिया। तो बात समझ आ रही है? और हमें मिलता है महीने बाद 20,000 रुपया। सारी एफर्ट हमारी है, सारा दिमाग हमारा, सारा कुछ हमारा है। तो उसको वहां से बात क्लिक की कि यार ऐसी जिंदगी मैं क्यों नहीं गुजार सकता। मैं भी ऑफिस में जाऊं 12 बजे, मुझे 12 बजे से पहले को उठाए ना। 12 बजे जाऊं, चीजें देखूं सही चल रही हैं, सब सेट है, कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, सब समझा समझो के 3-4 बजे निकल गए। उनका माइंडसेट क्लियर है। और वो बंदा हर साल, हर साल 1 महीने के लिए घूमने फिरने चला जाता। और अभी तक उसने तकरीबन 30 से ज्यादा कंट्री घूम चुका है। और मजे की बात यह है, वो कुंवारा है, अभी उसे शादी नहीं की। और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम उसे कहते थे यार तेरी मेहरबानी, शादी कर ले, हमने कहा, "ले, अरे मैं 100 कंट्री पूरे करने ने तो फिर उस तो बाद सोचा। ठीक हो गया, तो सारा नहीं पही है शादी 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 शादी। मैं कहा, लानत पे जो, पहले जिंदगी इंजॉय करो। पॉइंट ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए आपने जिंदगी में क्या करना। आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप खोते हैं। तो जब आप खोते हैं ना, तो कोई और आपसे काम ले रहा है। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो 100 खोतों में से एक खोते को अकल आती है।
कि यार मैं खोता नहीं बनना, मैंने रेस का घोड़ा बनना है। हालांकि बाकी 99 को भी पता होता है कि यार तरक्की कर गया, किस वजह से तरक्की कर गया, नजर आ रहा होता है, लेकिन जिगरा कोई नहीं होता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप अपना माइंडसेट क्लियर करेंगे, एटीट्यूड क्लियर करेंगे, चीजों के आप विजन क्लियर करेंगे, तो बहुत सारी चीजों के रास्ते खुल जाएंगे। उसने वहां से क्लिक किया कि यार ये जो पार्टनर जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा है ना, मैंने भी यही जिंदगी गुजार। तो उसके दिमाग में पहले दिन से क्लियर था कि मैंने अगर 70,000 की नौकरी शुरू कर ली तो मैं पैसे के ऐसे गंदे खेल में फंस जाऊंगा कि जिंदगी भर ये सोच नहीं पाऊंगा कि मैंने मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं खेल ही अपना एक स्टेप ऊपर से शुरू करता हूं। मेरा मकसद किसी कारोबार को ज्वाइन करके उसको समझना है, उसको ब्रेकअप उसका ब्रेकअप बना के डिटेल में हर एक स्टेप को समझना है, और अपना कारोबार खड़ा कर। 3 महीने में उसने कारोबार समझा कि यार ये लोग क्या करते हैं, कहाँ से माल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के कौन कौन से कवानीन है जिसको फॉलो किया जाता है, फिर ये पाकिस्तान में क्या करते हैं, किस किस स्टेप पे कौन कौन सी लेबर इस्तेमाल होती है, तो ये काम ये करते हैं। फिर उसके बाद जब ये चीज तैयार कर लेते हैं, फिर ये चीज कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, या पाकिस्तान में बेचते हैं। उनको आइडिया हो गया जनाब ये चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूके को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसने कहा ठीक है। तो इन्होंने भी जिंदगी में कभी ना कभी किसी बंदे से पहली दफा बात की होगी, किसी अननोन बंदे के साथ कोई डील की होगी, तो मैं भी डील कर लूंगा जाके। लोगों से डीलें की, कुछ डीलों में नुकसान भी हुआ, नहीं पता चला शुरू शुरू में, कोई मसला नहीं, लेकिन दिमाग में था कि अगर 10 कंटेनर मैं परचेज करूं, एक दो कंटेनर मेरा गायब भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, रिस्क है, तो खैर है, मैंने ये काम छोड़ना नहीं। तो बात सुन लगी कि मेरी? आज उस बंदे ने अपने स्टाफ में 150 बंदा रखा हुआ, क्योंकि उसको क्लियर था ये काम करेंगे, मैं आराम करूं, क्योंकि इनको अकल कोई नहीं आनी। इनको जब तक अकल आएगी मैं कहूंगा 100 बिस्मिल्लाह यार तुम अपना काम करो, लेकिन जिनको अकल नहीं आ रही उनको कैसे अकल दी जाए? और समझ आ रही बात है? इसलिए बच्चों अपना आपने माइंडसेट क्लियर करना कि आप करना क्या चाहते हैं। सीए कर रहे हैं, ओके, सीए के आगे क्या करना है, जो आपने उस सीए करने के बाद करना है ना, वो दिमाग में बिठाओ। सीए भी आसान हो जाएगा, और आपको उस ऑब्जेक्टिव के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन में मिलना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? फर्स्ट एक बंदा कहता कि यार मैंने ना फर्नीचर का कारोबार करना। ओके, मोस्ट वेलकम। फिर आपके पास एक ऐसा आइडिया होगा जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, आपने उस आइडिया पे वर्क करना। समझ आ रही बात? कि आपको पता होगा यार मैंने 6 साल बाद जब मैं सीए के ट्रेनिंग से और पेपरों से जान छुड़ा लूंगा ना, तो मैंने फर्नीचर का कारोबार करना। ओके, फिर आप ये सोचेंगे बैठ के कि यार फर्नीचर में मैं क्या ऐसी वैरायटी लेके आऊं जो पहले किसी ने ना सोची हो, मैं वो वैरायटी लेके आऊंगा और वो चीज़ें चल जाएंगी। या आप वैरायटी नहीं ला सकते, तो फिर आप मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज में जो फर्नीचर की टाइप्स हैं उसको समझें, कौन सा ऐसा फर्नीचर है या कौन सी ऐसी डिजाइन है फर्नीचर की जो पाकिस्तान में नहीं है। आप उस डिजाइन को पकड़ो, पाकिस्तान में बेचो। या पाकिस्तान का फर्नीचर बहुत अच्छा है, फलां कंट्री में ये फर्नीचर नहीं है, यहां से ये फर्नीचर पकड़ो, उस मुल्क में जाके दुकान खोलो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये एक तरीका होता है चीजों को ग्रो करने। इन चीजों पे वर्क करो। आप 18 साल के हो माशाल्लाह, यूरोप में और बाकी कंट्रीज में 18 साल का जो लड़का है वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल फील्ड में पाँव रख चुका होता है। हम 18 साल में ये जाके सोच रहे हैं कि हमने कैरियर कौन सा चूज करना। उनके एजुकेशन 18 साल की उम्र में खत्म हो चुकी होती है, स्कॉलरशिप्स उनको मिल चुके होते हैं, यूनिवर्सिटियां उनकी खत्म हो चुकी होती हैं। 18-19 के बाद वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख देते हैं कि भाईजान मैं करना क्या। जितने बड़े बड़े कारोबारी बंदे आपको मिलते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सब की उम्रें देख लें जब उन्होंने कारोबार शुरू किया। तो समझ आ रही बात की? उन सब की एज निकाल के देख लें, एवरेज एज आपको मिल जाएगी 18-19 साल या 20 साल मैक्सिमम।
हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्लो है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस है। हम जो चीज़ें साल में पढ़ रहे होते हैं वो चीज़ें महीने 2 महीने पढ़ के साइड पे करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लिहाज से इतना एडवांस नहीं हो सकता। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पाकिस्तानी सीए के टोटल कितने पेपर हैं? हाँ जी, 21 पेपर हैं। अमेरिकन सीए के टोटल 4 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 4 पेपर बस। और वो ये कहते हैं कि 4 पेपर जब आप मर्जी देना चाहो दे सकते। ये नहीं है कि मार्च में देना है। आप पेपर पकड़ें, तैयारी करें। आपने तैयारी 15 दिनों में कर लिया है, 16 दिन जाके पेपर दे दो। आपने तैयारी 2 महीनों में की है, कोई मसला नहीं, तीसरे महीने जाके पेपर दे दो। पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल डिग्री जो है, जो सीए से भी ऊपर है, वो सीएफए है। अमेरिकन डिग्री है। और सीएफए के पेपर कितने हैं? टोटल 3 पेपर है। टोटल 3 पेपर है। हमारे पाकिस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए करने के बाद सीएफए करते हैं। सीए के 21 पेपर पास करने के बाद वो सीएफए के पेपर दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो यूरोप में और मिडिल ईस्ट में जाते हैं ना, तो उनको पता लगता है कि सीए की वैल्यू कम है, सीएफए की वैल्यू ज्यादा है, फिर वो उस वक्त बैठ के वहां पे सीएफए कर रहे हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग इदारों में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, पाकिस्तान में सीएमए के अप्रोक्सीमेटली 18 पेपर। वही सीएमए की डिग्री यूएसए में अगर आप बैठ के करते हैं तो उसके टोटल 2 पेपर है। वो 2 पेपर पास करो और पाकिस्तानी सीएमए के आपको 18 पेपर एग्जाम हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सीएमए के 18 पेपर पास करो ना, तो उनमें से एक भी एग्जाम नहीं होता। समझ आ रही? तो आप ये समझ लें कि आप गलत जगह पे पैदा हो गए। अगर आप गोले के उस हिस्से पे पैदा होते तो अब तक आप डिग्री कर करा के, मास्टर कर करा के सुकून से कोई ना कोई कारोबार कर रहे होते। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बहरहाल अब पॉइंट ये है कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसी रिसोर्सेज में आपने सर्वाइव करना। दैट डजंट मीन कि आज आप बैंक में डकैती मारने का प्लान बनाएं, 40-50 लाख रुपए निकालें, अमेरिका में जाएं और वहां पे बैठ के पढ़ना शुरू करें कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरा कसूर नहीं है, अब बाकी की एजुकेशन मैं अमेरिका में बैठ के लूंगा। नहीं। बात में लगी है? अब पॉइंट यह है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसको यूज करें, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि भाई आपने करना क्या है जिंदगी। आपको चीजें क्लियर होगी कि भाई यार मेरा ये मकसद है और मैंने इस मकसद को अचीव करना है। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये जो किताबें पढ़ रहा हूँ, ये किताबें पढ़ने का फायदा ये होगा कि मेरा अपना मकसद जो है ना मुझे मजीद क्लियर हो जाएगा। किताबें पढ़ना मेरा मकसद नहीं है। मेरे मकसद को हासिल करने के लिए किताबों का नॉलेज जरूरी है। पेपर पास होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपका एटीट्यूड क्लियर है। और समझ आ रही बात है? ठीक है जी। आप 18 साल की उम्र में है, आपको अपना क्लियर होना चाहिए। या यकीन मानो जब आपका एटीट्यूड क्लियर होगा ना, आपका विजन क्लियर होगा, तो आप ये छोटी छोटी हरकतों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि फेसबुक खोल ली, इंस्टाग्राम देख लिया, स्नैपचैट ओपन कर ली, व्हाट्सएप पे शुगर शुगर मैंने लगा दिया। क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास टाइम को कहीं ना कहीं लगाने के लिए आप टाइम निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब आपका एक विजन क्लियर होगा ना, आप सारा टाइम उस पर लगाएंगे। आपका विजन क्लियर नहीं है, इसलिए टाइम आपको समझ नहीं आ रहा आप कहाँ पे लगाएं, तो आप व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तरह की चीजों पे लगा रहे हैं, क्योंकि आपको विजन क्लियर होना बड़ा जरूरी है। विजन क्लियर हो जाएगा। आपकी इस वक्त विजनलेस जिंदगी है, कोई आपका पर्पस नहीं है, आपको पर्पस ही क्लियर नहीं है अपनी जिंदगी में। क्या आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो बंदा ज्यादा फेसबुक, ज्यादा इंस्टाग्राम, ज्यादा व्हाट्सएप, ज्यादा स्नैपचैट, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है ना,
उस बंदे के बिहेवियर से हम आइडिया लगा लेते हैं कि यार इस बंदे को विजन क्लियर नहीं है अपनी जिंदगी में से करना क्या। क्योंकि जिसको अपना विजन क्लियर होता है ना, यकीन मानो उसको पता भी नहीं होता उसको मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ। तो समझ आ रही बात। उसको नहीं पता होता दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लाना भेजो, मैंने क्या करना। मुझे अपना पता है कि यार आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने 2 साल बाद 3 साल बाद यहाँ तक पहुंचना है। समझ लगी। फिर अगला पॉइंट आता है कि सर देखें वो फलां बंदा इतना ऊपर चला गया, डेफिनेटली उसने हराम का पैसा कमाया होगा, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया होगा। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, वो क्यों कमा रहा है। पॉइंट ये है। नहीं, एटीट्यूड मैटर करता है। एक ही घर में 2 भाई हैं, दोनों को हमेशा से रिसोर्सेज सेम मिले थे, रिसोर्सेज सेम होने के बावजूद दोनों के जिंदगी सेम नहीं होती, हालांकि रिसोर्सेज सेम थे। तो 2 भाई रिसोर्सेज सेम, एक घर में रहे, एक घर में पले बड़े, एक तरह की परवरिश हुई, सब कुछ एक तरह का हुआ। इसके बावजूद एक बंदा बहुत तरक्की कर गया, एक बहुत पीछे रह गया। तो रिसोर्सेज मेन मसला नहीं था, माइंड सेट मेन मसला। एक बंदे का माइंड था कि यार मैंने कारोबार करना है, उसने कहा ठीक है। और दूसरे का माइंड सेट ये था कि ये सेट कहीं होगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं सेट करा देगा। तो माइंड सेट का फर्क आ गया ना। क्लियर है। तो 18 साल की उम्र में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना। सोचें, कोई बिजनेस आइडिया सोचें, उस पर मेहनत करें, उसको क्रिस्टलाइज करें, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्लियर करें कि यार क्या ये मैं वाकई मेरा दिल करता है ये काम करने में। यकीन माने आप में से बहुत सारे लड़कों लड़कों ने और लड़कियों ने सीए इसलिए रखा है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने इस तरह से सोच के सीए रखा है तो बच्चे आप नहीं सीए कर पाएंगे। सीए वही कर पाएगा जिसका इस चीज में इंटरेस्ट होगा। भाई वो काम करो जिसमें इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। मैं आपकी वजह बताता हूँ। अगर आपका फर्क इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, आप कहते हैं कि यार बस एजुकेशन अगले 2 साल पढ़ना है तो है क्या करें, तो मेरे पास बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की ऑप्शन है, बीबीए की ऑप्शन है, बीकॉम की ऑप्शन है, सिंपल बीए की ऑप्शन है। फिर सिंपल बीए के बाद मैं क्या करूंगा, एमबीए कर लूंगा। ओके, फिर उसके बाद मार्केटिंग की ऑप्शन है मेरे पास, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ऑप्शन है मेरे पास, अकाउंट्स किया है, फाइनेंस किया वगैरह वगैरह। लेकिन उन फील्ड में तो एमबीए कख भी नहीं है, उन फील्ड में तो सीए बैठा हुआ है। तो लिहाजा एमबीए पे लाना भेजो, सीए कर लो। नहीं, अगर आपने इस तरह से चूज किया है तो फिर फायदा नहीं है। आपको पहले क्लियर करना होगा क्या आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है तो सीए आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है ना बच्चों, आप 6 महीने, साल, 1.5 साल लगाने के बाद तंग आ जाओगे। क्योंकि अभी तो एक मोटिवेशन है, अभी तो एक जोश है कुछ करने का, लेकिन ये जोश ठंडा पड़ जाएगा। उस वक्त क्या करोगे। लेकिन अगर आज आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये इंटरेस्ट कभी आपको ठंडा नहीं होने देगा। क्योंकि हमेशा जब आप इससे एग्जिट लेने चाहोगे ना तो आप सोचोगे फिर और मैं क्या करूं। और जितनी भी ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगी आपको उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जब नहीं होगा वापस इधर आ जाए। मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या था बचपन से, मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग। मैं मैट्रिक में था, 8वीं वालों को पढ़ाया करता था। एफएससी में गया, मैट्रिक वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एफएससी के बाद सीए में आया, तो मैं पहले स्टेज में था। तो पहली स्टेज में जो बच्चे मेरी क्लास में जिनको क्यूएम समझ नहीं आती थी मैं उनको पढ़ाया करता था। वैसे ही मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, ना मैंने पैसे कभी उनसे मांगे, ना उन्होंने मुझे कभी दिए। उनके पास थे ही नहीं तो उन्होंने देने कहाँ से थे। लेकिन मुझे शौक था पढ़ाने का, मैंने पढ़ाया। फिर मैं अगले लेवल पे चला गया, कैफ में चला गया।
लेकिन मेरे पास वो जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको किसी ने बता दिया मेरे क्लास फेलोज में से कि यार मेरी मैथ नहीं सही क्लियर थी, मैंने उससे जाके पढ़ा था, तू भी उसके पास चला जा। कुछ और जूनियर बच्चों को भी पता लगा, वो भी आ गए, 8-10 हो गए मेरे पास। अब मैं अगले लेवल पे था, लेकिन मैं उनको क्यों पढ़ाया करता था। फिर मैं उससे अगले लेवल पे चला गया। मैं जो वो जो बच्चे थे मेरे साथ अटैच हो गए थे, उनको मैं अकाउंटिंग पढ़ाता, बस मुझे पढ़ाने का शौक। फिर ऐसा हुआ कि मेरी उम्र थी 19.5 साल टोटल। 18 साल की उम्र मैंने सीए शुरू किया। अभी 1.5 साल गुजरा मेरे सीए को। कैफ के पेपर मैं दे चुका था। अभी रिजल्ट मेरा आना था, मेरी आर्टिकल्स फॉर्म शुरू होनी थी। तो मैं वेला बैठा हुआ था घर में। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फोन किया कि यार क्या कर रहा है आजकल। मैं कहा, मैं वेला। कहता है यार सीएसएस को पढ़ाना है। मैं पढ़ाते लाऊंगा, लेकिन मैं क्या मैं पढ़ाऊंगा। उसने कहा नहीं यार, तू इस तरह से ही मसला है। मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसने सीएसएस किया हुआ। मैंने कहा अच्छा। लेकिन उसके सीएसएस पढ़ करने के क्वालिफाई करने के बाद भी ना उसके पेपर हैं कुछ ऐसे जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्वांटिटेटिव मेथड है। तो वो उसने डिपार्टमेंटल एग्जाम उसने देने हैं। उसके बाद उसकी प्रमोशन होनी है। तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तो तू उसको काइंडली टाइम निकाल के तो पढ़ा दे। मैंने कहा चलो ठीक है। बात हुई। अकेडमी में थी वो। मैं जब वहां पे पढ़ाने गया तो वहां पे कोई 8 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। 3 लड़कियां थी, 5 लड़के थे, सारे सीएसएस क्वालिफाइड ऑफिसर थे। मैंने पहले दिन उनको क्लास पढ़ाई। कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर मैंने उनको दिया, उनके हॉस्टल में बैठ के। तो उन्होंने कहा कि यार आपकी हमें समझ तो आई है, लेकिन मसला ये हम 8 बंदे नहीं हैं, हम 30 बंदे हैं। तो मैंने कहा इस छोटे से कमरे में मैं 30 बंदों को कैसे पढ़ाऊँ। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल फिर बेफिक्र हो रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस डिपार्टमेंट के, उनसे जाके हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो मेरे बिहाफ पे वो जाके डीजी से जाके बात कर रहे हैं कि सर ये एक लड़का है, इसने हमें कल कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई है, हमें समझ आई है, बराए मेहरबानी हमें क्लास अलाउ कर दी जाए। उस क्लास में सारे बच्चे बैठे होंगे, ये बच्चा हमें पढ़ा देगा। अब डीजी साहब ने मुझे बुलाया। मैंने कहा हाँ जी बच्चे आप क्या करते हैं, क्या आपका स्टेटस है, आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में। मैंने कहा सर मैंने सिर्फ एफएससी की, उसके बाद मेरे पास कख नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तो अब क्या कर रहे हो। मैं कहा सर मैं सीए के पेपर मैंने दिए हुए हैं, आजकल मैं वेला बैठा हूँ, मेरा महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आना है, तो उसके बाद आर्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो चलो ठीक है, बातचीत होगी। उसने कहा अच्छा जी आपको हम क्लास देते हैं, ये बच्चों को आपने पढ़ाना है, कितने पैसे लोगे। और मैं उसका मुंह देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी पैसे लिए ही नहीं। अब वो कह रहा है भाईजान मुंह से कुछ बोलो, कितने पैसे लोगे पढ़ाने के। अब मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ 600 रुपया, 700, 800, समझ नहीं आ रही। कहता हम आपको 2,000 रुपया पर घंटा देंगे। अच्छा कितने घंटे पढ़ाना जी, 3 घंटे एक दिन में पढ़ाना। ओके। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरे दिल में लड्डू फूटे। मैंने कहा यार महीने का लाख रुपए बंदा पे। मैं हैरान परेशान। मैं कहा ये कैसे हो सकता है। अच्छा रे। अब यकीन माने मैंने जब क्लास पढ़ाने शुरू की ना, सारे लड़कियां लड़के सारे मुझसे 8-8 9 9 साल बड़े। मैं 19 साल का, वो कोई 27 साल का, कोई 28 साल का, कोई 29 साल का। और 90% लोग शादीशुदा। वो अपने बच्चों को साथ लेके आए हुए थे। वो घर तंग कर रहा था तो मामा ने मेरे साथ भेज दिया कि इसको साथ ही ले जाओ। वो भी क्लास में बैठा हुआ है और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और वो 28 29 30 साल के बाबे बैठे हुए हैं। डायरेक्टर जनरल साहब भी आके बैठे पीछे पिछली क्लास में, वो पिछली सीट पे आके बैठे। उनको ये था कि यार ये छोटा है, इसकी उम्र 19 साल है, ये सारे बाबे बैठे हुए हैं, ये इसको तंग करेंगे। जूनियर है, वैसे ही कॉन्फिडेंस होता है कि यार जूनियर तो वैसे ही बंदा आंदे जाए थप्पड़ थप्पड़ मार दे। तो उसको ये टेंशन थी कि यार ये सीनियर बंदे जो है ना, ये इसको तंग करेंगे, ये इसको कहीं ना किसी पॉइंट पे फंसा के ना इसको जलील करने की कोशिश करेंगे। वो आया, क्लास में बैठा। मैंने 2-3 बातें व्हाइट बोर्ड पे लिखी और मैं समझाने की मैंने कोशिश की। जस्ट वो 10 से 15 सेकंड उसने मुझे ऑब्जर्व किया, वो चला गया। उसको आइडिया हो गया कि नहीं यार ये बंदा क्लास मैनेज कर लेगा, इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। 10 से 15 सेकंड उसने मुझे देखा,
क्योंकि मेरी कोई सीवी तो थी नहीं, मेरे पास कोई डिग्री तो थी नहीं। उसने मुझे देखना था तो आइडिया होना था कि यार ये कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। 10 से 15 सेकंड उसने मुझे ऑब्जर्व किया, चला गया। मैंने पूरा महीना पढ़ाया। महीने बाद मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चेक आया। वो 1 लाख समथिंग पता नहीं कितने का था। और मुझे पता नहीं था कि इस चेक का मैंने करना क्या। मेरा कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था। अब मैं हैरान परेशान। मैं कहा यार पैसे मैं चेक दा मैं की कर। मैनू तो ऐसे मैनू कैश देंगे, चेक दे रही थे। मैं मिजान बैंक में चला गया। अब मिजान बैंक वालों से जाके मैंने बात की। मैंने कहा सर जी मैंने एक अकाउंट ओपन करवाना है। अच्छा, उस जमाने में ये होता था कि आपने अगर अकाउंट ओपन करवाना है ना तो आपको कैश जमा करवाना पड़ता था, मिनिमम 10,000 कैश जमा करवाना पड़ता था। आईडी कार्ड की कॉपी और कोई रेफरेंस वगैरह, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है उसका रेफरेंस, उसके साइन वगैरह चाहिए होते हैं। अच्छा, मैं उठा उससे, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर ये है वो है फलां ठीक है, मुझे अकाउंट ओपन कर दें, मेरे पास नहीं है पैसे। वो कहते हैं आप किसी से अरेंज करें, निकलवा के फिर बाद में दे देना। अच्छा, मैं मायूस होकर ना उठा। अब मैं जाने लगा, गेट ओपन करके बाहर जाने लगा। तो जो ब्रांच मैनेजर था ना उसने मुझे देखा कि यार ये बड़ा मायूस होके जा रहा है, इतनी मायूसी वाली बात तो नहीं है। उसने मुझे बुला लिया अपने पास, अपने ऑफिस में बुलाया। उसने मुझसे पूछा कि मसला क्या है, मसला बता। मैंने कहा सर मसला ये है कि मेरे पास एक चेक है और मैंने उसको कैश करवाना है और मेरे पास अकाउंट ही नहीं है। उस चेक के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ, दुनिया में किसी और के अकाउंट में जमा भी नहीं करवा सकता। उसने कहा तुम्हारे पास चेक है? मैंने कहा हाँ। वो कह रहा दिखाओ। मैंने उसको चेक निकाल के दिखाया। वो 2 मिनट देखते ही रह गया कि गवर्नमेंट ने तुझे पैसे दिए? ये गवर्नमेंट तो किसी को पैसे नहीं देती, और चेक भी तेरा स्टेट बैंक है, तुझे पैसे क्यों दिए गवर्नमेंट? फिर मैंने उसको बैठ के स्टोरी समझाई कि मैंने कहा ये इस तरह से ना, मैं सीएसएस क्वालिफाइड ऑफिसर को पढ़ाता हूँ। तो मैं चूंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप टेस्ट बेसिस पे आए यहाँ पे पढ़ाए, मैंने पढ़ाया। तो ये सारी दास्तान उसको सुनाई। तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे तेरे पास ये चेक था तो हमें पहले बता। मैंने कहा मुझे क्या पता, आपने तो कहा कैश लेके और 10,000 रुपये। तो चेक की तो बात ही नहीं की आपने, ना मेरे दिमाग में थी। तो उसने कहा ये भी चल जाएगा, इसी के साथ हम स्टेपल करते हैं फॉर्म के साथ और ये सारा कुछ जमा कराता है तो तुम्हें ओपन कर देंगे सारा कुछ। लो भी वो ब्रांच मैनेजर मेरा दोस्त बन गया। अब उसके बाद उस ब्रांच मैनेजर ने अपने बैंकिंग सेक्टर में तरक्की करने के लिए पेपर देने थे। वो फिर मेरे पास आगे पढ़ना शुरू कर दिया उसने कि ये फलां 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 मेरे स्टेजेस होती हैं, लेवल होते हैं, इसके बाद मैं अगर ये करूंगा ना तो मैं एरिया हेड बन जाऊंगा, फिर मैं सिटी हेड बन जाऊंगा, फिर मैं डिवीजन हेड बन जाऊंगा, फिर मैं कंट्री हेड बन जाऊंगा। ये पेपर है मेरे, मैंने तैयार करना। तो वो हर साल कुछ दिनों के लिए मेरे पास आता होता था। जब उसके पेपर करीब होते थे हम बैठ के ना उसके ऊपर तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया करते थे कि यार इसमें ये करना ये करना ये करना ये। वो आज तक मेरा अच्छा दोस्त है। हर महीने 2 महीने बाद हम आपस में मिलते हैं, गप्पे शप्पे मार। तो मुझे आज अगर मैं इस जगह पे बैठा हूं तो ये कोई हादसा नहीं है। मुझे क्लिक किया था 19 साल की उम्र में कि मैंने क्या करना। समझ आ रही बात? तो ये चीजें क्लियर करनी है आपने, भाई आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। जब चीजें क्लियर हो जाएंगी सब सेट हो जाएगा, आपको पता होगा आपने क्या करना है। फिर आप उसको अचीव करने के लिए फिर टूल्स भी ढूंढेंगे कि किन किन चीजों से मेरा ये मकसद जो है वो ज्यादा बेहतरी से अचीव हो सकता है। समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी। अब बच्चों आज हमने जो सीखा है वो ये है कि एक आपका कैपिटल होता है महीने के शुरू का। महीने के शुरू का कैपिटल कितना था? 5 मिलियन। ओके। फिर आपने 2 महीनों में कितना कमाया? 5,65,000 जनवरी में कमाया और 5 लाख आपने फरवरी में कमाया। टोटल कितना कमाया? 10,65,000। वो आप अपने कैपिटल में क्या करें? जमा कर लें। कितने पैसे निकाल के घर ले गए? 4 लाख निकाल के घर ले गए। वो क्या कर दें? माइनस कर दें। तो जो आंसर आएगा वो फरवरी के एंड पे आपके बिजनेस में पड़ा हुआ कैपिटल होगा। समझ आ गई बात? तो ये फरवरी के एंड का जो कैपिटल है उसको कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहेंगे? और जो यकम जनवरी के शुरू में जो कैपिटल था ओपनिंग कैपिटल। जो कमाया वो नेट प्रॉफिट, और जो निकाल के घर ले गए वो ड्राइंग। जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में से पैसे निकाल के यारों दोस्तों के साथ घूमने चला जाए
तो वो सैलरी नहीं है। तो समझ लगी है? ये मालिक और नौकर में फर्क है। नौकर जब पैसे लेके जाएगा तो वो क्या है? सैलरी। मालिक जब पैसे लेके जाएगा तो ड्राइंग, वो सैलरी नहीं उसको कहते। नहीं समझ आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी एक अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये अच्छा वर्ड होता तो मालिकों ने अपने लिए भी सैलरी का वर्ड यूज किया होता। मालिक बड़े तेज होते हैं कि वो वर्ड्स को भी चूज करते वक्त सोचते हैं कि यार ए वाला वर्ड साढ़े पास अच्छा है। तो अपने लिए जो पैसे निकाल रहा है उसको सैलरी नहीं कह रहा वो, लेकिन जो सेल्स एजेंट है, जो सेल्स मैन है, उसको जो पैसे दे रहा है उसको ड्राइंग नहीं वो कह रहा, उसको वो क्या कह रहा है? सैलरी। और समझ आ रही बात? चलो, यहां तक कोई मसला है तो बता दें। क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला क्या हो गया बच्चों? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यहां तक की बात समझ आ गई है? चलो जी। हाँ। अच्छा, एक महीने का मैंने इसलिए नहीं लिखा बच्चे क्योंकि जनवरी में कोई ड्राइंग थी नहीं। अगर जनवरी में कोई ड्राइंग होती तो मैं सिर्फ जनवरी की बात कर रहा था। ठीक है? ड्राइंग कब आई है? फरवरी में आई है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है? अगर जनवरी में ड्राइंग होती तो हम सिर्फ जनवरी की बात कर रहे होते कि भाई 5 मिलियन जमा 5,65,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू जनवरी के एंड का क्लोजिंग कैपिटल। समझ आ गई?